राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी मेरी और हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली गर्मियों की एक खास रेसिपी जिसको बोला जाता है आइसक्रीम। इसको मैं बनाऊंगी सिर्फ दो चीज़ों से, दूध से और चीनी से। ना कोई ड्राई नट्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कोई कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी अरारोट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोटली यहाँ पर दूध लेंगे और चीनी लेंगे। इस आइसक्रीम को बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे, लेकिन मेरा मौका नहीं लग रहा था, कभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो कभी सामान नहीं होता था, मतलब घर में दूध वगैरह नहीं होता था। मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं और ऊपर से आप सभी भी आइसक्रीम की रेसिपी का इंतज़ार कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं दूध ले रही हूँ ना, कुछ एकदम ताज़ा ताज़ा है, शाम के टाइम घर से दूध लेके आते हैं ना, कुछ तो वो है, और कुछ यहाँ पर सुबह का दूध है। सुबह मैंने इसको पका के रखा हुआ था। तो करीब 1 लीटर के जितना दूध तो मैंने डाला है, एकदम फ्रेश। अभी अभी भैंस का दूध निकल के आया है, फुल क्रीम वाला, उसको छान लिया है। कुछ दूध जो मैंने सुबह पका के रखा था, इसको फ्रिज में नहीं रखा था, यहीं पे छोड़ा हुआ था, तो इसकी मलाई को हल्का सा साइड में कर दिया है। और करीब ऐसा मान सकते हो आप 1 से पौना लीटर के जितना दूध ही मैंने उसमें से ले लिया है। अब सारा दूध छानने के बाद गैस को कर दिया है ऑन और इसको चलाना शुरू कर दिया है। इसको हमें थिक करना होगा और थिक करने में इसको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बना रही हूँ मतलब यहाँ पर शाम के टाइम में इस आइसक्रीम को। अब शाम के टाइम इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं खड़ी होकर इसको ही देखती रहूँ, निहारती रहूँ, चलाती रहूँ, तो साइड में अपना दूसरा काम भी करती रहूँगी। सब्जी वगैरह काट लूँगी, सब्जी वगैरह छोंक दूँगी, यानी कि खाने की तैयारी भी करती रहूँगी। इसके साथ तो हमें कुछ करना नहीं है, इसका तो केवल हमें इंतज़ार करना है कि गाढ़ा हो जाए और इसको थोड़ा सा मतलब कंटिन्यू चलाते भी रहना है कि ये उबल उबल के बाहर ना निकल जाए। तो इसको उबलने में लग जाएगा कम से कम आधा पौना घंटा, क्योंकि यहाँ पर जो दूध है करीब ये 1.25 लीटर के जितना दूध है, ज़्यादा ही हो रहा होगा वैसे तो, अंदाजे आपको बता रही हूँ। तो इसको हमें ठीक करना है, तो इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और साइड में अपना काम भी करते रहेंगे। अच्छा, इसको बनाना आसान तो है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन उस टाइम में से हम दूसरे काम के लिए भी आसानी से टाइम निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना मैंने दूध लिया था उसका कम से कम आधा दूध यहाँ पर रह चुका है, गाढ़ा सा हो चुका है। और इस टाइम पे हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। इसको ऐसा नहीं है कि हमें रबड़ीदार बनाना है, बिल्कुल भी मत बनाइएगा। जब आपको ऐसा लगे ना आपका दूध आधा रह चुका है, तब आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालिएगा। जैसे कि यहाँ पर 1.25 किलो के जितना दूध था, तो ऐसे कोई मैंने यहाँ पर 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम की जितनी चीनी डाल दी है। मेरे घर में कुछ जो आइसक्रीम है ना, थोड़ी सी मीठी सी ही पसंद की जाती है। नॉर्मल जैसे मार्केट की आती है ना, इतनी मीठी आइसक्रीम मैंने रखी है। आप इस मीठे को थोड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मीठा डालने के बाद भी इसको 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेते हैं, क्योंकि जब गरम गरम चीज़ों में चीनी डाली जाती है वो भी पिघलती है, वो भी अपना मॉइस्चर छोड़ती है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पतलापन सा आ जाता है। तो इसको 5-7 मिनट के लिए हम पका लेंगे इस तरीके से चलाते हुए। तो चीनी में जो मॉइस्चर बना था ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो दूध है ना हमारा गाढ़ा हो जाएगा और जो आइसक्रीम बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसके ऊपर आपको मलाई नहीं आने देनी है, नहीं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी मलाई आ जाएगी। तो आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। तो टोटली अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने इसको कम से कम कभी गैस को हाई किया था, कभी मीडियम किया था, कभी लो भी किया था। तो टोटली मैंने इसको 30 से 40 मिनट के लिए पकाया है। बाकी हाई फ्लेम पे पकाओगे और ओनली आपको यही काम है कि हमें आइसक्रीम ही बनानी है, तो 15-20 मिनट में काम हो जाता है। मैं तो साइड में खाना बना रही थी ना, तो इसको मैंने उतार लिया है। उतारने के बाद इसको एक कपड़े से ढक के छोड़ दिया था और मैंने पहले खाना बनाया था, तो कम से कम ये 2 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रखा रहा है। दूध का कलर हल्का सा जो है मतलब चेंज हो चुका है और दूध का आप टेक्सचर देख ही सकते हैं, वो काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, एकदम रबड़ीदार हो रहा है। जब ये गर्म था तो काफ़ी पतला पतला सा आपको नज़र आ रहा था, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है ना, ऑटोमेटिक ही गाढ़ा सा हो जाता है। तो मैंने ये कुल्फ़ी मोल्ड मंगाए हुए हैं, फटाफट से मैं इसको इनमें भर देती हूँ। मैंने इन कुल्फ़ी मोल्ड को न तो गीला किया है, कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही मैंने ड्रो में से निकाले और इनको धो के याशिका लेके आ गई थी और मैं इनको भर रही हूँ। ये रात का टाइम हो रहा है और करीब 10 ही बज चुके हैं। मैं ये सोच रही हूँ फटाफट से इनको उल्टा सीधा सा भर देती हूँ और बस सोने के लिए चलती हूँ। दरअसल आजकल ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा मेरी डाउन सी चल रही है। ये भी एक कारण रहा है कि आपके पास तक सही रेसिपियाँ नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। सुबह सुबह उठती हूँ ना, घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, तो उसी में मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। कभी कभी तो मैं घर में पोछा भी नहीं लगा रही हूँ, कभी कभी क्या अब तो चल ही रहा है, तीसरे चौथे दिन पोछा लग रहा है मेरा, और मेरा घर में मन नहीं लगता है जब गंदा पड़ा रहता है। और तबीयत में क्या बताऊँ, मतलब हाथों पैरों में ना दर्द सा हो रहा है और बीपी सा लो रहता है।
बहुत हालत सी ख़राब हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब कुछ चलते चलते काम तो अपना करना ही है। इनको मैंने भर दिया है। आ जाते हैं फ्रिज के पास। मेरे पास ना ये छोटा फ्रिज है और ये किसी भी आइसक्रीम को जमाने में थोड़ा सा टाइम ही लेता है, और हमारे यहाँ कुछ बिजली का इशू भी ऐसा ही रहता है। दूसरा, गर्मियों की जो बिजली होती है ना, वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक ही मतलब कभी आती है कभी जाती है, कुछ ऐसा हिसाब बना रहता है। तो मैंने सोचा इसको रात को ही भर के रख देती हूँ और इसको मैं कल निकालूंगी आराम से। तो चलिए, इनको मैंने भर के रख दिया है, सेट कर दिया है। स्पून वगैरह जो भी कुछ लगाएंगे वो कल ही लगाएंगे। मिलते हैं हम कल। तो यहाँ पर देखिए, अब अगला दिन हो चुका है और कम से कम इस टाइम हो रहा है 1 बजे का टाइम। हाँ, यहाँ पर 1 बजे का टाइम हो रहा है। मैं दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने सोचा सुबह तो मैं इसको निकाल नहीं पाई क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं। तो दोपहर के भोग में निकाल लेते हैं। जो दोपहर का भोग लगेगा भोग भी लगा देंगे, बच्चे तभी खा लेंगे और तभी मैं इसको निकाल लूँगी। सुबह सुबह तो काम की बहुत ज़्यादा फंसी हो जाती है। तो 6 की 6 कुल्फ़ी भरी थी यहाँ पर और 6 को मैं निकाल के लेके आ गई हूँ। पहली कुल्फ़ी के लिए ही हमें ये प्रोसेस करना होगा। आपको क्या करना है, या तो कोई गिलास में पानी वगैरह ले लेना है, थोड़ा सा इसको पानी में डिप कर देना है, नहीं तो हाथों से इस तरीके से इसको रगड़ना है। तो हाथों की जो हीट होगी ना, उसी से जो हमारी कुल्फ़ी है ना, इस जो है डब्बी को छोड़ देगी और ये बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, इसको रखने के लिए मैं यहाँ पर लेके आई थी, ये कुछ आइस क्यूब जमाए हुए थे। अगर मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ तो ये बहुत जल्दी से पिघलने लगेगी और खाने वालों का नंबर भी नहीं आएगा। आपको दिखाना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। पहली कुल्फ़ी को ही मैंने थोड़ा सा हाथों का हीट दिया था, बाकी कुल्फ़ी को हाथों का हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप देख ही सकते हैं, इनका टेक्सचर एकदम मलाईदार, एकदम रबड़ीदार आया हुआ है। खाने में इतनी टेस्टी लगती है, यकीन मानिए आपको बाज़ार में इस टेस्ट वाली कुल्फ़ी नहीं मिलेगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, कहीं आपको ऐसा लगे कि दीदी ये पिघली पिघली सी लग रही है, असली आइसक्रीम तो यही है, एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली। अगर हम इसमें कोई पाउडर वगैरह डाल देते हैं ना, तो ये थोड़ी सी हार्ड सी हो जाती है, जल्दी से पिघलती भी है, तो वो खाने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती है। और आप पीछे बेटी की हालत को देख के समझ सकते हैं, मतलब ये तो बहुत देर से बोल रहे थे मम्मी कुल्फ़ी दो खाने के लिए। इनको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमारे घर में मेरे बच्चे भी हैं, हम बिल्कुल भी बाज़ार की कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ भी ठेली वगैरह वाले खूब आते हैं, पर मेरे बच्चे कभी भी नहीं मांगते हैं। मैं इनको जब भी मन करता है ना, तो इस तरीके की आइसक्रीम बना के दे देती हूँ। अब मैंने आइसक्रीम तो आपको दिखा दी है, लेकिन अभी खाने वाले सारे यहाँ पर नहीं आए हैं, हम केवल 4 ही जने हैं। तो पहले तो मैंने 2 आइसक्रीम पहुँचा दी है अंदर भोग के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने वापस से इनको इन्हीं डब्बों में डाल दिया है। खाने वाले खा लेंगे और जो नहीं आए हैं उनके लिए वापस से फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो आप अर्नव को देखिए क्या मज़े ले लेके खा रहा है, और याशिका को भी देखिए। और याशिका के पापा बैठे हुए कर रहे हैं ऑफिस का काम। उनको टाइम भी नहीं लगता है कुछ भी खाने पीने का। कभी कभी तो हाथों लग जाते हैं ये कि कोई खाने की चीज़ और टाइम पे खा ले, नहीं तो ये टाइम पे कुछ भी नहीं खाते हैं। ऊपर से आप इनका चेहरा देख ही सकते हैं, ऑफिस के काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो चलिए एंजॉय कीजिए आइसक्रीम।